हेलो नरूटो फैंस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एनीमे फॉग एक्सप्लेन पे। आज हम नरूटो शिपुडेन की एक और एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में नाइन टेल को देखते हैं, जो अपने पास्ट के बारे में याद कर रहा था कि मादरा ने किस तरह से उसे कंट्रोल करके उससे हर वो चीज़ करवाया जो नाइन टेल नहीं करना चाहता था। और फिर हाशिरामा मादरा को हराने के बाद नाइन टेल को अपनी वाइफ मीटो उजुमाकी के अंदर सील करवाता है, ताकि मादरा की तरह और कोई नाइन टेल की पावर का गलत इस्तेमाल ना कर पाए। मीटो उजुमाकी के बाद उसे कुशिना के अंदर सील कर दिया जाता है, लेकिन हर कोई नाइन टेल को एक हैवान की तरह देखते थे और उससे काफी ज्यादा नफरत भी करते थे। आखिर में उसे नरूटो के अंदर सील कर दिया जाता है। फोर्थ होकागे आधा नाइन टेल खुद के अंदर और आधा नरूटो के अंदर सील किया होता है। साथ ही फोर्थ होकागे नाइन टेल को सील करने के लिए 8 साइन सीलिंग जुत्सु का इस्तेमाल किया होता है, जिससे कि नाइन टेल नरूटो के अंदर सील होते हुए भी नरूटो उसका चक्र और उसका पावर यूज कर पाएगा। लेकिन नाइन टेल को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। जब से उसे नरूटो के अंदर सील किया गया था, वो तब से बाहर निकलने के लिए प्लान बना रहा था। नाइन टेल के प्लान ये होता है कि वो उस सील पे जो क्रैक्स है उसकी थ्रू वो नरूटो को अपना चक्र देता रहेगा, जिससे जब वो सील कमजोर हो जाए तब नाइन टेल उसे ब्रेक करके बाहर निकल आएगा। लेकिन तब नरूटो नाइन टेल की पावर यूज करने के लिए बहुत छोटा था, इसलिए नाइन टेल नरूटो के थोड़े बड़े होने तक इंतजार करता है। फिर ऐसे ही कुछ साल बीतने के बाद नरूटो को दिखाया जाता है, जो अब थोड़ा बड़ा हो चुका है। लेकिन नरूटो बाकियों से काफी कमजोर होता है, जिसकी वजह से दूसरे बच्चे नरूटो को परेशान करते थे, उसकी मजाक उड़ाते थे। नाइन टेल कहता है ये कब अपनी पावर यूज करेगा। जब तक वो उसकी खुद की पावर यूज नहीं कर लेता तब तक मैं अपनी चक्र उसके अंदर नहीं भेज सकता। और कुछ टाइम बाद नाइन टेल की इंतजार खत्म होता है। नरूटो पहली बार अपनी खुद की चक्र यूज करके बहुत सारे शैडो क्लोन्स बनाता है और मिजुकी से फाइट करके उसे हरा देता है। और फिर जाबुजा और हाकू से लड़ने के टाइम नरूटो फर्स्ट टाइम नाइन टेल की पावर यूज करता है। यह देख के नाइन टेल बहुत खुश हो जाता है। नरूटो जब बहुत इमोशनल या फिर किसी डेंजर सिचुएशन में फंस जाता है तब वो अनजाने में नाइन टेल की पावर यूज करता है। लेकिन नरूटो को उस टाइम की बात बिल्कुल भी याद नहीं रहता है कि वो नाइन टेल की पावर यूज कर रहा है। फिर चुनिन एग्जाम के दौरान ओरोचिमारू नरूटो पे कर्ज सील लगा देता है, जिसकी वजह से नरूटो को चक्र कंट्रोल में काफी दिक्कत होता है। लेकिन उस दिक्कत को दूर करने के लिए वहाँ एंट्री लेता है अपना परविसेज मास्टर जिराया। नाइन टेल उसे देखते ही पहचान लेता है कि ये इंसान और कोई नहीं बल्कि फोर्थ होकागे का मास्टर, उसका सेंसे, और साथ ही एक लेजेंडरी शानिन भी है। जिराया सेंसे सबसे पहले नरूटो से उस कर्ज सील को रिलीज करता है, जिसके बाद वो नरूटो को नाइन टेल की पावर कंट्रोल करने की ट्रेनिंग दे रहा था। मास्टर जिराया नरूटो को एक गहरी खाई में फेंक देता है। नरूटो जब नीचे गिर रहा था तब उसे नाइन टेल को खुद के अंदर होने की एहसास होता है। नरूटो जाके जब नाइन टेल को देखता है तब वो काफी ज्यादा डर जाता है। लेकिन फिर भी नरूटो अपने डर को काबू करते हुए नाइन टेल से कहता है तुम बचपन से मेरे बिना परमिशन के मेरे अंदर रहते आ रहे हो, अब कर्ज चुकाने का टाइम आ गया है, तुम मुझे अपने कुछ चक्र दो। और नाइन टेल तो स्टार्टिंग से यही चाहता था, इसलिए वो नरूटो को अपने चक्र दे देता है। जिसके बाद नरूटो नाइन टेल के चक्र से समनिंग जुत्सु यूज करता है और सीधा गामा बुंटा को ही समन कर लेता है। जिसके बाद नरूटो काफी खुश होता है, पर यह नाइन टेल उसे मन ही मन बेवकूफ कह रहा था। फिर इसके बाद नरूटो वन टेल सुकाकू से फाइट करने के टाइम तब वो सिर्फ अपने खुद की चक्र से लड़ता है, पर आखिर में गारा को सिर्फ एक पंच मारने के लिए ही नाइन टेल के बस थोड़ा सा चक्र यूज करता है। और फिर जब सासुके विलेज छोड़ के ओरोचिमारू के पास जा रहा था तब उसे जाने से रोकने के लिए नरूटो फिर से नाइन टेल की पावर यूज करता है और साथ ही इस बार वन टेल क्लॉक मोड में भी ट्रांसफॉर्म होता है। धीरे धीरे अब सील कमजोर हो रहा था। फिर 3 साल बाद जब अकात्सुकी वाले वन टेल जिंचुरिकी यानी कि गारा को ले जाते हैं तब टीम ककाशी उसे बचाने के लिए जा रहे थे। और नरूटो जब गारा की उतनी बुरी हालत देखता है तब नरूटो गुस्से से 3 टेल क्लॉक मोड में ट्रांसफॉर्म होता है। नरूटो सिर्फ 3 टेल में ट्रांसफॉर्म होते ही खुद के ऊपर से कंट्रोल खो रहा है, इससे वो सील और ज्यादा कमजोर हो रहा था। इसके बाद फिर से जब नरूटो का सामना ओरोचिमारू से होता है तब नरूटो नाइन टेल की और ज्यादा पावर यूज करके 4 टेल में ट्रांसफॉर्म होता है।
और उस लड़ाई में नारुतो साकुरा को भी चोट पहुंचाता है और साथ ही अब वो सील भी पूरी तरीके से कमजोर हो चुका था। अब और सिर्फ थोड़ा सा ही बचा होता है। नाइन टेल नारुतो को अपनी और ज्यादा पावर यूज करने के लिए ऑफर करता है, लेकिन इस बार नारुतो मना कर देता है, क्योंकि वो जब भी नाइन टेल की पावर यूज करता है तब वो दुश्मनों के साथ साथ अपने दोस्तों के जान को भी खतरे में डालता था। इसलिए नारुतो नाइन टेल को मना करते हुए उसे चुपचाप अंदर ही रहने के लिए कहता है। लेकिन इसके बाद जब पेन के साथ लड़ाई करते हुए जिराया सेंसेई का डेथ हो जाता है और फिर पेन आके पूरे लीफ विलेज को तबाह कर रहा होता है, तब नारुतो पेन के साथ लड़ाई करता है। लेकिन जब पेन नारुतो के आंखों के सामने हिनाटा को मार देता है तब नारुतो बहुत गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसने पहले जिराया सेंसेई को मारा था और अब नारुतो के सामने ही हिनाटा को मार देता है। हालांकि तब हिनाटा जिंदा तो होती है और नारुतो का दिमाग काम करना बंद हो चुका था और इसी मौका का फायदा उठा के नाइन टेल नारुतो के दिमाग को खुद के कंट्रोल में ले लेता है और वो नारुतो से उस सीलिंग जुत्सु को ओपन करवाने ही वाला था कि तभी वहाँ फोर्थ होकागे आके नारुतो को रोक लेता है और उस सीलिंग जुत्सु को रिबिल्ड कर देता है, जिसकी वजह से वो सील पहले जितना ही स्ट्रॉन्ग बन जाता है। नाइन टेल फोर्थ होकागे को देख के काफी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि फोर्थ होकागे आकर नाइन टेल की इतने सालों की मेहनत पर पानी फेर दिया। पर किस्मत नाइन टेल को एक और मौका देता है। टोड माउंटेन की टोर्स उस सीलिंग जुत्सु के चाबी नारुतो को दे देते हैं, जिसके बाद नारुतो जाकर उस सील को ओपन कर देता है। सील ओपन होते ही नाइन टेल नारुतो को मारने के लिए हमला करता है। नारुतो चक्र का यूज करके अपनी सोल को बाहर की तरफ लाता है, जिसे देख के नाइन टेल समझ जाता है कि नारुतो यहाँ उसकी पावर को कंट्रोल करने के लिए आया है। नारुतो नाइन टेल पे मैसिव राशिंगन से हमला करता है, पर नाइन टेल राशिंगन को ब्लॉक करते हुए नारुतो को पकड़ लेता है। पर तभी नारुतो सेज मोड का यूज करके नाइन टेल को उठा के नीचे पटक देता है और उस पर रासेन सुरिकेन से हमला करता है, जिसके बाद नारुतो नाइन टेल की पावर को खुद के अंदर ऑब्जर्व करने लगता है। लेकिन नारुतो इतना ज्यादा पावर को खुद के अंदर कंट्रोल नहीं कर पाता है, जो देख के नाइन टेल नारुतो से अपनी चक्र वापस ले लेता है और साथ ही वो नारुतो की भी चक्र लेने लगता है कि तभी नारुतो के अंदर से एडमेंटियन चेन निकल के नाइन टेल को पकड़ लेता है। उस चक्र को महसूस करके नाइन टेल पहचान लेता है कि ये कुशीना की चक्र है और उस टाइम का फायदा उठा के नारुतो शैडो क्लोन्स बना के नाइन टेल पर हमला करता है और नाइन टेल उन पर अटैक करके उनमें से काफी शैडो क्लोन्स को खत्म कर देता है। लेकिन बचे हुए शैडो क्लोन्स सेज मैसिव राशिंगन से नाइन टेल पर हमला करते हैं और साथ ही नारुतो एक और रासेन सुरिकेन से भी हमला करता है। इसके बाद नारुतो नाइन टेल की पावर को खुद के अंदर ऑब्जर्व कर लेता है, जिसे देख के नाइन टेल काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो टेल बिस्ट बॉम्ब क्रिएट करके उससे नारुतो पर हमला करने ही वाला था कि तभी नारुतो उसे फिर से सील कर देता है और ये 6 पाथ सीलिंग जुत्सु होता है। और नाइन टेल ये यकीन नहीं कर पा रहा था कि वो एक बच्चे से हार गया और नाइन टेल इतने सालों से बाहर निकलने के लिए जो प्लान बनाया था उसमें वो बुरी तरह से फेल हो गया है। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।